लेकिन हमारे राजनेताओं को कुछ तो समझना पड़ेगा सदगुरु, कुछ तो समझना पड़ेगा। आप कथा वाचन करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। अब समय आ गया है कि आपको भी कुछ तो ज्ञान देना पड़ेगा। ये सब आते हैं आपके पास, आप माने या ना माने, आज ऑन एयर सदगुरु जी आप बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत बड़े बड़े नाम, कईयों ने एक्सेप्ट किया है, कईयों ने नहीं एक्सेप्ट किया है, वो भी आते हैं। सदगुरु आप, मैं आपकी मतलब आपकी मुस्कुराहट में सब छपा है, आप बताएं या ना बताएं ये सब आते हैं। आप इनको कुछ ज्ञान क्यों नहीं देते? अब बहुत समय है, जनता पूछ रही है, जनता चाहती है, अब इनको अब ज्ञान दें। मतलब ऐसे कैसे चलेगा इस देश में, आप बताएं मुझे। ऐश्वर्य जी, प्रभु श्री राम का निमंत्रण आना और प्रभु श्री राम के 492 साल के बाद मंदिर की स्थापना, जी, भारतीयों के हृदय में एक सूल चुभा हुआ था। उस सूल को, कांटे को निकालकर ये दिन भारतीयों के आनंद और आह्लाद का, उत्सव और उत्साह का है। यद्यपि मैं ये मानता हूं कि जोश के साथ साथ होश भी रखने की जरूरत है। बहुत बार सोमनाथ बना और टूटा, ये राम मंदिर बना है, बचेगा कैसे, इसकी चिंता भी हम सनातन संस्कृति के लोग और भारतीयों को ही करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि भारत जोश के साथ अब होश में भी जी रहा है। निमंत्रण मिला है। ऐसा होता है कि आपने किसी को सत्यनारायण भगवान की दिया था और उन्होंने इनकार कर दिया, और वो कहते हैं कि हो सकता है सत्यनारायण भगवान का मैं विरोधी नहीं हूं, पर जिसने निमंत्रण दिया मैं उसका विरोधी हूं। मेरा ये कहना है कि अगर भगवान राम की सत्ता को वो जानते हैं तो रामचरितमानस में है कि सबही नचावत राम गोसाई, बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब उनके बिना कृपा के पत्ता नहीं हिलता, तो अभी जो ट्रस्ट है या अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आखिर भगवान राम ने इनके ही रीजन में क्यों अपने मंदिर का निर्माण और अपनी प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार किया? अगर मनुष्य को नहीं मानते, दल को नहीं मानते, तो कम से कम राम को तो सर्वसमर्थ मानते हैं ना। राम इच्छा से ही हो रहा होगा। तो जब प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है, तो ऐसे समय में दल के दलदल से ऊपर उठकर भारतीयों के और सनातनियों के दिल की बात सुनकर उन्हें उपस्थित होना है। उपस्थित होकर के और अलग राग न अलाप करके कहना है कि हम भी राम के साथ हैं। परंतु देखिए, लोकतंत्र का महापर्व कुछ ही महीनों के बाद आएगा और भारत की जनता इन चीजों को याद रखती है और रखना भी चाहिए। कौन हमारे संस्कृति के साथ है, कौन हमारे धर्म के साथ है, कौन नेशन फर्स्ट को मानता है, कौन इस भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्थान की बात करता है। और ये जनता पूछेगी तो लोकतंत्र के उस महान पर्व में भी जब जनता को ये क्या जवाब देंगे, ये इनको सोचना है। मैं निमंत्रण के पक्ष में बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता, इनका मन नहीं है वो मत आए, परंतु मीडिया के सामने आकर जब ये कहते हैं मैंने अस्वीकार कर दिया जी, मैं नहीं जाऊंगा, ये उस दल का काम है। अरे मैं पूछता हूं, पढ़ेगा कोई और तो परिणाम किसको मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन से पास कौन करेगा? अगर जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सदा राम के मंदिर को रखा, जिनकी पीढ़ियां खप गई, उस संघ की पीढ़ियां खप गई, उन साधु संतों की पीढ़ियां खप गई, उस दल की पीढ़ियां खप गई, और आज अगर मंदिर बनके तैयार हुआ है तो क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट मिलना चाहिए उनको। और आप भी आइए ना, आपको मना किसने किया है? आप सब मिलकर आइए और भगवान राम के इस महा उत्सव में सम्मिलित होइए। मैं नहीं चाहता कि निमंत्रण के नाम पर किसी को हीनता की भावना का बोध हो, क्योंकि ये प्रभु का द्वार है, सबके लिए खुला है, सभी आएंगे। परंतु मीडिया के सामने आकर के बार बार ये दल वो दल इनका है, पॉलिटिकल है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये भगवान राम का और भारत का महोत्सव है। और मैं कहूंगा ये वैश्विक मंदिर है, राष्ट्र मंदिर है, उसका महोत्सव है। आइए, फिर से कहता हूं, मंथरा की तरह कैकेयी के कानों को भरकर अब भगवान राम के वनवास की तैयारी मत करिए, नहीं पिता के स्वर्गवास की तैयारी करिए, और नहीं भरत के गड्ढे में रहने की तैयारी करिए। अब राम का राज्याभिषेक प्रभु का हो चुका है और भगवान राम भारतीयों के हृदय में प्रतिष्ठित हो गए हैं। हमारी प्रतिष्ठा भी श्री राम है और हमारे प्राण भी श्री राम है। इसलिए निवेदन है उनसे कि अलग राग मत अलापिए और आइए, प्रभु के धाम आइए, जय जयकार करिए और भारत की उन्नति, भारत की सांस्कृतिक एकता में अपना योगदान दीजिए। जय श्री राम। सदगुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राजनेताओं को कुछ सद्बुद्धि आएगी। बहुत बहुत
धन्यवाद आपके समय का। मेरे साथ पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं मेरे साथ, स्वामी दीपांकर जी बने हुए हैं, कन्हैया मित्तल जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया जिनको शायद कुछ ज्ञान मिला हो, पंकज शर्मा जी हैं। अजय आलोक जी, आपने सुना, मैं ये सवाल पहले अनुराग भदौरिया जी के पास और फिर आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, आपको नहीं लगता अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, आपको समझ जाना चाहिए? अनुराग जी, स्वामी जी को रखिए। मुझे लगता है कि ये ज्ञान अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मिल गया हो। आज ऐश्वर्या जी आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं वाकई बहुत खुश हूं। आपने कहा कि नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति कर रही है? ये ज्ञान आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और बहुत ज़रूरत है उनको ये ज्ञान देने की। और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति करती है? प्रभु राम तो कण कण में हैं, हर जगह व्याप्त हैं। और कौन कहता है कि अयोध्या नहीं जाएंगे प्रभु राम के यहाँ? सभी जाएंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का इवेंट, भारतीय जनता पार्टी बुलाने वाली कौन होती है? हम प्रभु बुलाएंगे, हम जाएंगे। जरूरी है कि हम प्रभु भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में जाएं? हम जाएंगे प्रभु, जब प्रभु का दर्शन करने जाएंगे। एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जाती है। आपके पास वो इनविटेशन है, उस इनविटेशन पे कहीं बीजेपी लिखा है क्या? बताइए आप। नहीं, अभी जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए अजय आलोक जी, दिखाना भाई जरा। स्वामी जी, बोल लो, आपके पास वो नहीं, आपके पास वो इनविटेशन कार्ड है? सेकंड और दे दो, क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं नहीं दिखा सकता। आपके पास है, आप कह रहे थे। अरे उस पे कहीं बीजेपी लिखा है क्या? अजय आलोक जी की पार्टी का नाम है क्या? बोल लूं? नहीं, आप बोलिएगा। आपने भी कुछ बोला, उसका फैक्ट चेक हो जाए जरा, उसके बाद अजय आलोक जी जवाब देंगे। आप ये बताइए। नहीं, जरा फैक्ट चेक हो जाए आपका। बताइए, आप ये बार बार बोल के नहीं निकल सकते, सेकंड और है, क्योंकि सिर्फ आपके नाम के आगे प्रोफेसर है, आप बोल के थोड़ी निकल सकते। स्वामी जी को रखिए प्लीज। और है एक सवाल, दो सवाल का जवाब दे दें। उनसे ये पूछिए, अरे सुन तो लीजिए, एक सवाल का और जवाब दे दें। बोलिए। क्या चारों शंकराचार्य जी जो नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने कहा नहीं जाएंगे, तो क्या वो हिंदू विरोधी हैं? आप गलत बोल रहे हैं। चारों नहीं, एक सेकंड, आपने बोला बीजेपी का कार्यक्रम है। भाई, आप नेताओं की ओनली स्वामी दीपांकर जी और अनुराग भदौरिया जी मेरे को हटा दीजिए। स्वामी दीपांकर जी, अजय जी आ रहा हूं, जस्ट 30 सेकंड्स में दादा, आई एम कमिंग टू यू। स्वामी दीपांकर जी, उस पे कहीं, स्वामी दीपांकर जी 50-50 नो विजुअल्स प्लीज शर्मा। स्वामी दीपांकर जी, आपके पास वो इन्विटेशन कार्ड है, उस पे कहीं बीजेपी लिखा है क्या? अजय आलोक जी की पार्टी का नाम है क्या? प्लीज। नहीं, उसमें कहीं अनुराग भदौरिया जी को नहीं, उसमें कहीं कोई बीजेपी का शब्द भी नहीं लिखा, बीजेपी कहीं नहीं लिखा हुआ। दिखा दीजिए प्लीज। वो ट्रस्ट द्वारा है। हाँ, जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट द्वारा, ये उसमें कहीं नहीं है। ये रहा हमारे सामने है, ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट का जिक्र इसमें है, जो ट्रस्ट भेज रहा है। हाँ, इसमें बीजेपी का तो कहीं जिक्र नहीं है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता है, अनुराग जी सुनना सीखिए कभी-कभी प्लीज, कि ये राम का निमंत्रण है। अजय आलोक जी को लाइए प्लीज। प्रभु राम बुलाएंगे, हम लोग जाएंगे। प्रभु राम के दर्शन करेंगे। बीजेपी कौन होती है? सुनिए सर, बात करने वाली बताइए। अनुराग जी सुनना भी कीजिए कभी। ऐश्वर्या भाई, एक बात कहें क्या? जी बोलिए। क्या वो हिंदू नहीं है? मैं जी बोलिए, बात कर लो ना। हमारे देश में स्वामी जी बोलिए। अनुराग जी, इतनी यू कांट गो कंटिन्यूअसली सर प्लीज। तो क्या शंकराचार्य जी भी हमारे? अजय जी आ रहा हूं, 30 सेकंड्स में आपके पास आ रहा हूं दादा। स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं सीधा आपके पास। हाँ स्वामी जी बोलिए। मैंने 22 तारीख को आप नहीं जाओगे? ठीक है अनुराग जी, थैंक यू। इतना सा कह रहा हूं कि एक बहुत प्यारी बात अभी हम सब लोगों ने सुना। ये सब करने और कराने वाला राम है, क्योंकि उसकी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर कोई व्यक्ति निमित्त मात्र होकर या सेतु मात्र होकर अगर कहीं निमंत्रण देने जा रहा है और हम लोग उस निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं, तो ये हमें स्वयं सोचना चाहिए। और मेरा आग्रह है कि पुनर्विचार करें। मेरा कोई आग्रह, कोई जबरदस्ती नहीं, पुनर्विचार करें, सोचें। क्योंकि इस राम मंदिर में जो निधि देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 68 करोड़ है। दोबारा सुनिए, राम मंदिर में सहयोग निधि देने वाले लोगों की संख्या 68 करोड़ है। उन लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसका आकलन स्वयं करें। मैं तो स्वयं सबको बता रहा हूं कि अवध में राम आ रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, क्योंकि हम हैं मात्र राम के और राम मात्र हमारे। तो वो तो सर्वव्यापी है, समझ गया, जिसका कंकड़ कंकड़ शब्द है। एक मात्र अयोध्या है जिसमें दैविक भौतिक ताप ही नहीं होता। तो हमें लगता है कि इससे प्यारा इतिहास लिखा जा रहा है और हम उस इतिहास से वंचित रहे। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वामी जी, वापस आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। अजय आलोक जी